बतलाई। अब तो जय सुइया रटन लगाई लई है। अब तो जय सुइया रटन लगाई लई है। ए रटन लगाई लई है, भैया रटन लगाई लई है। अब तो जय सुइया रटन लगाई लई है। मेरे भैया हुआ ऐसा कि नारद जी स्वर्ग में पहुंच गए। यहाँ तीनों देवियां रहती हैं वहां, और तीनों देवियों ने जब देवर्षि नारद को आता हुआ देखा है, बोले आइए महात्मा जी आइए। नारद को सम्मान किया है, उच्च आसन दिया, जलपान कराया देवियों ने। देवर्षि नारद से देवियों ने प्रश्न कर दिया, बोली नारद जी एक बात कहें। नारद बोले कहिए। बोले आप तो हर जगह घूमते हैं और हर जगह की आपको जानकारी भी अच्छी होगी। हाँ हाँ बोलो। बोले आप हमें एक बात बताइए। कौन सी बात है? बात यह है कि आप ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री किसकी है? और जैसे ये प्रश्न किया है, देवर्षि नारद के दिमाग में भाई अनुसुईया गूंज रही थी कि अनुसुईया जितनी बड़ी पतिव्रता कोई नहीं हो सकती। मन में सोच रहे थे, शांत रह गए नारद जी। अब नारद जी की बातों का इंतजार था उन तीनों देवियों का कि नारद जी न जाने किन्हें बताएंगे सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री। भोले बाबा की पत्नी पार्वती जो है वो भी अपने मन में सोचने लगी कि नारद जी हमारे सिवा किसी को नहीं बताएंगे, हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। ब्रह्माणी भी यही सोच रही हैं, लक्ष्मी जी यही सोच रही हैं कि हमें बताएंगे नारद जी। अपने अपने मन में सोच रही है। पार्वती सोचने लगी कि हमारे सिवा किसी को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा में रहती हूँ। पार्वती सोच रही है शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा में रहती हूँ। और सुंदरता में मैं भी फूलों की क्यारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता
मन में सोच रही हैं पार्वती के नारद अब हमें बताएंगे पतिव्रता। नारद ओरी देख के लक्ष्मी करें विचार, और मैं प्यारी भरतार की और प्यारे मोए भरतार। लक्ष्मी भी यही विचार करे। अब नारद को काफी समय हो गया, नारद ने कोई जवाब ही नहीं दिया। देवियां बोली नारद जी हमने तुमसे कुछ पूछा था। हमने ये पूछा था कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री किसकी है, आपने बताया ना। देवर्षि नारद बोले अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री किसकी है तो हम जरूर बताएंगे। मैं बोले बताइए। तो नारद मुनि बोले सुनो, संसार में पतिव्रता तो खूब देखी हमने, बहुत देखी, लेकिन एक स्त्री ऐसी है जो सबसे बड़ी पतिव्रता है, और वो भी साधारण स्त्री है। कोई स्वर्ग की देवी नहीं है, ना कोई अप्सरा है, एक साधारण स्त्री है, मृत्यु लोक में रहने वाली। मतलब कौन है वो? देवर्षि नारद बोले सुनिए कौन है वो। नारद जी बोले हैं कि नारद मुनि ने कही सुनो सब सही दे बतलाई, और अनसुईया सी नारी रे नई नजर में अब तक आई। अनसुईया बोले अनसुईया साधारण स्त्री है, मृत्यु लोक में रहती है। बोले ये किसकी स्त्री है यार, हमारी समझ में नहीं यार, ये अनसुईया कौन है? नारद बोले हम बताएंगे कौन है। ये अत्रि मुनि की नारी बड़ी होशियार, सुनो चितलाई सुनो चितलाई। जवाब दिया है वो अनुसुईया जो चित्रकूट के घाट पर रहती है, अत्रि मुनि की पत्नी है, एक साधारण स्त्री है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, बिना वर्षा के खाली लोटा पतिव्रत धर्म की शक्ति से भर के अपनी पति की प्यास को बुझा दिया था अनुसुईया। उससे बड़ी पतिव्रता हमारे तो कोई नजर में आ नहीं रही। और जैसे जब बात नारद ने कही तो वो तीनों देवियों को ऐसा लगो जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उनके शरीर में डंक मारता हुआ। तीनों देवियां कुंभली आई गई हैं, चेहरे पर उदासी। सोचने लगी हम स्वर्ग की देवी और हमसे भी बड़ी पतिव्रता एक साधारण स्त्री अनसुईया। अब तीनों देवियां बड़ी उदास हो गई हैं भक्तों। ऐसा ही नहीं, अरे सुन के नारद की रे बानी,
देवियां बड़ी उदास हो गई हैं अनसुईया का नाम सुनते ही। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, वो देवर्षि नारद जो थे बीड़ा हाथ में उठाया, नारद जी तो वहां से चले गए। अब तीनों देवियां बैठी हुई हैं उदास। शाम का समय हुआ, तीनों देवता जब घर में आए हैं, तीनों देवता जब घर में आए हैं तो देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ। बोलो। बोले संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री किसकी है? अब देवता बोले संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता तुम हो, तुमसे बड़ी कौन हो सकती है? तुम स्वर्ग की देवी हो। मतलब बोले हाँ। बोले नहीं महाराज, हमसे भी बड़ी पतिव्रता है कोई। बोले कैसी बात कर रही है? देवता बोले तुम स्वर्ग की देवी, तुमसे बड़ी पतिव्रता कौन हो सकती है भला? जवाब दिया, देवर्षि नारद अभी गए हैं यहां से और वो हमें बता के गए हैं कि मृत्यु लोक की रहने वाली एक साधारण स्त्री अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। महाराज हमसे भी बड़ी पतिव्रता बता के गए हैं वो। अगर ऐसी बात है तो उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करो, उसकी परीक्षा लो।